चलो ध्यान देना, चैप्टर है बहुपद, बहुपद, ठीक है, बहुपद। ये हम लोग के चैप्टर 2 है ना, बहुपद चैप्टर 2। ध्यान दो, हम इसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो परीक्षा में आता है। चलो बाबू ध्यान देना, यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में है आकृति दिया रहेगा, उसको शून्य की संख्या ज्ञात करना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ, ये कौन सा रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम लोग x और x डैश से सूचित करते हैं, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y और y अक्ष से, ठीक है। और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर कटता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर कटता है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को 0 से सूचित करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग के क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ये कौन सा रेखा हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये कौन सा है? क्षैतिज रेखा ना। क्षैतिज रेखा को क्या सूचित करेंगे? x और x डैश से। ऊर्ध्वाधर रेखा को y और y डैश से। और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर कटेगा उसे क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को क्या संकेत करेंगे हम लोग? 0 से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें है हो गया, ध्यान दो, क्वेश्चन है px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक के संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि जो x अक्ष है या क्षैतिज रेखा है, इस पर ध्यान देना है कि कितना बार ये जो है वक्र रेखा ये इस पे चढ़ा है, प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि x अक्ष पे ये जो वक्र रेखा है कितना बार ये प्रतिच्छेद किया है, या कितना बार किया है? 1 और 1 2 बार, ठीक है। हाँ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कितने बार प्रतिच्छेद किया है? 1 बार। ये y अक्ष पे नहीं देखना है ना, केवल हम लोग को देखना है x अक्ष पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद, चलो ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग बता रहे थे कि अतः रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसलिए px के शून्यक की संख्या बराबर कितना? 1। समझ में आया? ये है हम लोग क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। आया बात समझ में? हाँ, क्षैतिज रेखा को ही 1 से सूचित किया जाता है, x और x डैश से, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y और y डैश से।
क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है कि पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करें। पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करें ना। ध्यान दो, पी एक्स शून्य की संख्या कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर ये वक्र रेखा के बार प्रतिच्छेद किया है ना। हाँ, तो ध्यान दो, एक्स अक्ष पर केवल देखना है कि जो वक्र रेखा है के बार इस पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, तो ध्यान दो, एक्स अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद किया बाबू? एक बार। लिखा अतः रेखा एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए पी एक्स शून्य की संख्या बराबर 1। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है वक्र रेखा? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार ना। तो यहाँ पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर कितना? 1 यहाँ और 1 यहाँ ना, कितना हो जाएगा? 2। वाई एक्स पर कितना बार भी प्रतिच्छेद करे उससे माने मतलब हम लोग के नहीं है ना। हर बात समझ में? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4। ठीक है, ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ देखो, ये जो एक्स अक्ष है बाबू, ठीक है, ये एक्स अक्ष है ना। एक्स अक्ष पर कितना प्रतिच्छेद किया है? हाँ बताओ। एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया और एक बार यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पी एक्स के शून्य की संख्या, पी एक्स शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद किया ना। ठीक है, एक अक्ष पर ये जो वक्र रेखा है ये कितना प्रतिच्छेद किया? 3 बार, इसलिए पी एक्स के शून्य की संख्या और कितना हो जाएगा? 3 ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना कि एक अक्ष पे ये जो है ये रेखा जो गया ना, कितना प्रतिच्छेद किया है? 1 बार। ये वाई एक्स पर हम लोग को ध्यान देना ही नहीं है कितना पर भी किया है। ठीक है, तो यहाँ किया 1 बार, तो लिखेंगे पी एक्स के शून्य की संख्या, पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर 1। आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया। इसको उतारो। चलो बाबू ध्यान दो, यहाँ हम लोग देते क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, यहाँ ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे ये वक्र रेखा जो है कितना प्रतिच्छेद किया है? 1 बार किया है ना। ये जो वक्र रेखा है एक्स अक्ष पे कितने बार प्रतिच्छेद किया है? 1 बार, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना कि जो एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष पे ये जो वक्र रेखा है, एक्स अक्ष पर ये वक्र रेखा कितना प्रतिशत किया? ध्यान दो, 1 यहाँ, 2, 3 और 1 4। ठीक है, शून्य की संख्या बराबर 4। आंसर उतारो। ध्यान दो, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है? पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हम लोग की कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा के हम लोग एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है,
तो हम लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोल रहा है पी एक्स की शून्य की संख्या ज्ञात करें, पी एक्स की शून्य की संख्या ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब है कि एक अक्ष पे ये तीसरी रेखा जो है वक्र रेखा सीधी रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद किया है उसे ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो एक अक्ष है, एक अक्ष पे ये जो सीधी रेखा प्रतिच्छेद किया है, नहीं इसमें एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद किया है, नहीं किया है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना, 0। पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये जो तीसरी रेखा जो है वक्र रेखा या सीधी रेखा जो ये जो है एक शख्स को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए पी एक्स शून्य की संख्या बराबर 0 हो जाएगा ना। यहाँ ध्यान दो, ये जो एक शख्स पे वक्र रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है, हम लोग को ध्यान देना कि जो एक शख्स है, एक शख्स पे वक्र रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। एक शख्स पे प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, एक शख्स पे जो है ये जो वक्र रेखा है कितने बार प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। तो ध्यान दो, क्या बार कितना किया बाबू, एक बार ना। तो ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे पी एक्स की शून्य की संख्या, पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना प्रतिच्छेद किया, 1 ना, एक अंश इसका हो गया, ठीक है। चलो ध्यान दो क्वेश्चन, चलो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो, ये जो एक शख्स है, एक शख्स पे ये वक्र रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया, 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 1 2 और 1 3 बार टोटल प्रतिच्छेद किया, इसलिए पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ध्यान दो, पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पे ये जो वक्र रेखा कितना प्रतिच्छेद किया है, 3 बार, इसलिए पी एक्स के शून्य की संख्या 3। चलो यहाँ ध्यान दो, ये जो एक अक्ष है, एक अक्ष पे ये जो वक्र रेखा है बाबू, ये वक्र रेखा कितने प्रतिच्छेद किया है, 2 बार ना, ठीक, 1 और 1 यहाँ 2। क्या लिखेंगे, पी एक्स की शून्य की संख्या, पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 बार प्रतिच्छेद किया ना, तो 2। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 5 और 6। 5 और 6 में कितने शून्य की संख्या है वो ध्यान दो। देखो यहाँ क्वेश्चन में है, चलो ध्यान दो, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ये जो है हम लोग का एक शख्स है, क्या है, एक शख्स, क्षैतिज रेखा ना। यहाँ ध्यान देंगे कि क्षैतिज रेखा यानी कि एक्स अक्ष पे ये जो वक्र रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है ना। ध्यान दो, ये जो क्या है एक शख्स, और एक शख्स पे जो वक्र रेखा कितने प्रतिच्छेद किया है, 4 बार। 1 2 3 4। तो पी एक्स की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4। लिखेंगे पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 4। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये जो एक शख्स है, एक शख्स पे वक्र रेखा कितना प्रतिच्छेद किया, 1 2 और 1 3। यहाँ क्या हो जाएगा, पी एक्स शून्य संख्या बराबर पी एक्स की शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 ना। ये हो गया आंसर।